मकर राशि के सभी व्यक्तियों को जय श्री राम। आइए देखते हैं 7 से 13 जुलाई का आपका समय अभी कैसा होगा। एक तरफ जहां थोड़ी सी आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनी हुई है कि कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास सडन आएगा इस वीक में, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी मुश्किलें भी आपके सामने हैं। घर परिवार में टेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेस, किसी से कहा सुनी या कुछ चीज़ें मन के मुताबिक नहीं होगा। ऐसे मिले जुले फल आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं 7 से 13 में क्या होगा। अभी आप देख सकते हैं आपके सेकंड हाउस में राहु है। दूसरे घर में जब राहु देवता विराजमान होते हैं, अचानक पैसा कहीं से देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को इस समय बोलने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाणी में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप आउट स्पोकन हो जाए, नहीं चाहते हुए भी ब्लंट तरीके से आप लोगों से बात करें, जो नहीं कहना है वो कह दें, डायरेक्ट कह दें और उससे आपके रिश्ते लोगों से बिगड़ जाए। बातचीत में सावधानी बरतने की भी आपको आवश्यकता है। तृतीय भाव में शनि का गोचर है, मेहनत बढ़ाने वाला है। एक तरफ जहां आपको भी रिसेंटली 7.5 से मुक्ति मिली है, इससे पहले तक पूरे 7.5 साल, ढाई इस समय में आप 7.5 के फेर में थे, अभी उससे मुक्ति मिली तो राहत भरा समय तो है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तीसरे राहु शनि का 7वां दृष्टि संबंध भाग्य स्थान पे होता है और भाग्य की दृष्टि होने से चीज़ें थोड़ा स्लो हो जाती हैं। भाग्य धीमा काम करता है, कम काम करता है। जो चीज़ आप चाहते हैं, जो चीज़ आप डिजर्व करते हैं, वो धीरे धीरे मिलती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, समय बेहतर आ रहा है। पेट की बीमारियों का ध्यान रखना, क्योंकि पंचम भाव के शनि की दृष्टि का सीधा आता है पेट में खाना नहीं पचना, अपच होना, आंखों में दिक्कत होना, पेट भारी रहना, कम खाना खाने के बाद भी ऐसा लग रहा है इससे पेट भर गया हो। पेट की तकलीफ का भी ध्यान अभी रखना पड़ेगा आपको। पंचम भाव में शुक्र स्वयं राशि में आकस्मिक धन लाभ की ओर अगेन इशारा कर रहे हैं। अगर आप कोई शेयर मार्केट का काम करते हैं, तेजी मंदी का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला कोई काम है आपका, अगर ये अभी बेस्ट टाइमिंग उस काम से प्रॉफिट उठाने का। सूर्य और बृहस्पति षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव में सूर्य शत्रु होता है, ऋण रोग शत्रु, इन तीनों से मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के केस में आपको विजय मिलेगी। शत्रुओं के कंपैरिजन में आपका पक्ष भी मजबूत रहेगा, लेकिन चूंकि बृहस्पति अभी षष्ठ भाव में है, द्वादश भाव पे पूर्ण दृष्टि डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं शुभ कार्य में खर्चा होने के भी योग बनता है। घर में किसी धार्मिक आयोजन में, बच्चों की शादी विवाह के अंदर, कोई जमीन मकान प्रॉपर्टी लेने में, इन सब चीज़ों में पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन ये बृहस्पति की स्थिति साल भर चलती है, 13 महीने बृहस्पति राशि में रहते हैं। रिसेंटली अभी मई में राशि परिवर्तन हुआ है, तो अभी टाइम है 10-12 महीने तक अब ये समय चलने वाला है। घर के आयोजन, इसका जो फायदा उठा सकते हैं आप उठाइएगा। व्यापार की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। बुध सप्तम भाव में व्यापार में बड़ी लगाते हैं, जो भी ट्रेड आप लेंगे वो फायदा मिल रही है। मंगल केतु अष्टम भाव में दुर्घटना का योग बनाते हैं। व्हीकल सावधानी से चलाना, टू व्हीलर स्पेशली सावधानी से चलाना, जंगली जानवरों से बच के रहना। कभी कभी केतु मंगल के प्रभाव से कुत्ते, बिल्ली या ऐसे किसी जानवर के आने से गाड़ी स्लिप हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ऊंचाई से खतरा होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में 7 और 8 तारीख में समय बहुत अच्छा है, लाभ का समय बना हुआ है। किसी चीज़ से प्रॉफिट मिलने वाला है, व्यापार विशेष लाभ देगा, मित्रों से लाभ मिलेगा, मित्रों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, घूमने फिरने का मौका भी आपको मिल सकता है। 9 और 10 तारीख में 12वें घर में चंद्रमा है, कुछ शुभ कार्य समय मत करना, ट्रैवल सावधानी से करना, बातचीत सावधानी से करना। मन थोड़ा स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखना। 11, 12 और 13 में अगेन आपका समय ठीक है। जो भी निर्णय इस समय लेंगे वो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत फायदा है, उसका फायदा पूरा मिलेगा आपको। किसी नए व्यापार की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वो भी ठीक चलेगा। जिन लोगों से आपके रिश्ते खराब है, भले ही वो फ्रेंड सर्किल में हो, फैमिली मेम्बर्स में हो, बिजनेस पार्टनर्स हो, उन सभी के साथ में रिश्ते बेटर करने का टाइम है 11, 12 और 13। ओवरऑल आपका समय ठीक है। मंगल केतु के उपाय कुछ कीजिए। मंगल केतु के लिए बुधवार गणेश जी के मंदिर जाना चालू कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चोले का सामान चढ़ा सकते हैं, सिंदूर, चमेली का तेल वगैरह। और अगर आपसे हो जाए तो आप महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला नियमित करना चालू कीजिए। मंगल केतु दुर्घटना का योग बनाते हैं। घर से जब भी निकलना हो 3 बार नारायण बोल के निकले, 5 संतों को याद करके चले। संतों को याद करने से समय बहुत अच्छा जाता है। ओवरऑल आपका सप्ताह ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।